सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस उम्मत की तबाही और बर्बादी की एक अलामत वहन की बीमारी बताई है। सुहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, वहन क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ। अबू दाऊद। मौत एक ऐसी चीज है जिसका खौफ बंदा मोमिन के दिल में नहीं होता, क्योंकि वो जानता है बल्कि ईमान रखता है कि मौत उसकी जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात की तरफ एक कदम है, एक जरिया है। मौत से बेखौफ दिल की अलामात अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह बताई हैं और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें बयान किया है। फरमाया, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं जो समझते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। अल बकरा। इस कैफियत को मीर तकी मीर ने किस खूबसूरती से बयान किया है। मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। अल्लाह अपने उन बंदों से किस खूबसूरती से खिताब फरमाता है जो दिल में उससे मुलाकात की तड़प लेकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इन्हीं लोगों की अलामतें बताते हुए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। सही मुस्लिम। ऐसे बंदों की जब इस दुनिया से रुखसती होती है तो अल्लाह ताला उनका इस्तकबाल करते हुए फरमाते हैं, ए वो जाने मुतमईन, चल अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर कि तू अपने अंजाम से खुश हो और राजी हो और अल्लाह तुझसे राजी हो। शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल फजर। अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश और उसके दामन रहमत में पनाह की उम्मीद ही तो है जो मोमिन के दिल से मौत का खौफ निकाल देती है। कुरान पाक में अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र भी किया है जो मौत से डरते हैं। अल्लाह फरमाता है, तो फिर मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, लेकिन ये हरगिज उसकी तमन्ना ना करेंगे अपने करतूतों की वजह से जो ये कर चुके हैं। अल जुमा। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसके सामने इंसान की सारी तरक्की बेबस है। इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसने इसी मौत पर काबू पाने की कोशिश की है। जिंदा रहने और हमेशा रहने की ख्वाहिश ने ही इंसान को बीमारी, बुढ़ापे, आफत, मुसीबत और नागहानी मौत से लड़ना सिखाया। लेकिन ये इंसान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी बीमारी से लेकर हर आफत पर तो काबू पा लेता है, लेकिन मौत पर काबू नहीं पा सका। अल्लाह पर ईमान का पहला तकाजा यही है कि हम उसकी तरफ लौट जाने पर यकीन कामिल रखें। जब हमें इस बात पर यकीन पुख्ता हो जाता है कि हम एक रहमान, रहीम और 70 माओं से ज्यादा मेहरबान रब के हुजूर जाने वाले हैं, तो हम में उससे मुलाकात की आरजू होती है। हम उस दिन यानी रोज़े हश्र का तसव्वुर करते हुए एक ऐसी कैफियत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। सैयदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास गए जो मौतो हयात की कश्मकश में था। आपने उससे पूछा, क्या ख्याल कर रहे हो? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह ताला के बारे में पुरउम्मीद हूँ, लेकिन अपने गुनाहों से भी डर रहा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के दिल में जान करने के वक्त ये दो चीजें यानी खौफ और उम्मीद जमा हो जाती हैं, अल्लाह वो अता कर देता है जिसकी उसे उम्मीद होती है, और जिस चीज का डर होता है वो उससे अमन दिला देता है। इसीलिए ईमान को खौफ और उम्मीद के दरमियान बताया गया है। मौत का खौफ आज की दुनिया का कारोबार है। ये इंसान जिस कद्र खौफजदा होगा उसी कद्र इसे मोहताज व बेनवा बनाया जा सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया पर कोरोना से मौत का खौफ तारी कर दिया गया है। एक ऐसी अनदेखी मौत जो हर इंसान की जानिब बढ़ रही है। एक ऐसी मौत के जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसे कोई फना नहीं, जिसके आगाज का किसी को इल्म नहीं, जो मौत के फरिश्ते की तरह एक अचानक गैर महसूस तरीके से आती है। इस मौत की तमाम अलामतें वैसी ही हैं जैसी अचानक दबे पांव इंसान की जानिब बढ़ती हुई मौत की होती है। ऐसी मौत का खौफ दिल से निकालने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हिदायत दी। यही वजह है कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में शाम के शहर अम्वास में 18 हिजरी में ताउन फैला, तो उस वक्त वहाँ अकाबिर सहाबा अबू उबैदा बिन जर्राह, माज बिन जबल, यजीद बिन अबू सफियान, हारिस बिन हशाम, सुहेल बिन हशाम और दीगर हजारों सहाबा मौजूद थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुन रखी थी जो जदीद दुनिया में क्वारंटीन की बुनियाद है। आपने फरमाया, जब किसी जगह ताउन फैल जाए तो वहाँ के लोग उस बस्ती से बाहर ना जाएं और जो उस बस्ती से बाहर हैं वो उसमें दाखिल ना हों। मुस्लिम।
یہی وجہ ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام امواس کی بستی میں ہی مقیم رہے، اگرچہ موت ان پر غالب آ رہی تھی، کیونکہ وہ موت سے خوفزدہ نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے موت کو نفس مطمئنہ کی طرح قبول کیا۔ موت کا خوف انسان سے زندہ رہنے کی تڑپ تک چھین لیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان کے مدافعاتی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے۔ وائرس، جس کے بارے میں سب سائنسدان متفق ہیں کہ اس کے لیے کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی، بلکہ ہم صرف انسان کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنا کر وائرس کو پسپا کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود پوری دنیا کو ایک انجانے خوف میں مبتلا کیا جا چکا ہے۔ یہ خوف بھی ان ممالک میں زیادہ ہے جو کارپوریٹ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے زیر اثر ہیں۔ روس، چین اور افریقہ کے ممالک میں ابھی تک ویسا خوف نہیں پہنچا۔ دنیا میں کوئی وائرس نظر نہیں آتا۔ فلو بھی سانس کی بیماریوں میں سے ایک ہے جو اسی وائرس کے خاندان سے پھیلتی ہیں۔ سانس کی بیماریوں سے ہر سال 1,70,00,000 افراد مرتے ہیں، یعنی 50,000 روزانہ مرتے ہیں۔ امریکہ کی آبادی 35 کروڑ ہے۔ اس میں سے ہر سال 10% لوگ یعنی 35 لاکھ لوگوں کو فلو ہوتا ہے، جس میں سے ہر سال 35,000 مر جاتے ہیں۔ چونکہ فلو کی ویکسین ایجاد ہو چکی ہے، اس لیے وہاں اس موت کا خوف نہیں بیچا جاتا۔ کم از کم فلو کے حوالے سے دنیا امن میں ہے۔ حالانکہ وائرس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ وہ ہر دفعہ میوٹیٹ ہوتا ہے، یعنی حیت اور شکل بدل لیتا ہے اور اسے نئی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ہر کوئی فلو ویکسین لگوا کر اطمینان کر لیتا ہے کہ موت اس کی طرف نہیں بڑھ رہی، لیکن موت تو پھر بھی ہوتی ہے، مگر میڈیا ویکسین کے بعد اب لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرتا۔ یہ خوف دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ صرف 2% اموات والے کورونا کا خوف مسلط کر کے پوری دنیا کو یرغمال بنا سکتے ہیں۔ دنیا تمام ظلم، زیادتی، جبر اور قتل و غارت بھول جاتی ہے اور موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہی موت کا خوف ہی تو ہے جسے دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن اور دیگر کتابیں اتاری اور رسول بھیجے۔